Hello dear student, my name is Chandra Bange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Basic Power Electronics, subject code is 22427, and today's chapter name is Turn On and Turn Off Method of Thyristor, and today's topic is Gate Trigger Circuit using UJT trigger circuit and also UJT synchronization circuit, synchronized UJT circuit. ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम। आइडेंटिफाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सर्किट को, जो भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। सेकंड, ये टॉपिक पढ़ने के, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम में जैसे एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ थायरिस्टर डिवाइसेस, यानी अलग अलग स्केचेस के जरिए थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, थायरिस्टर क्या रहता है आगे में अपने को देखने को मिलेगा। इंटरप्ट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहता है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है। आज का सेशन आउटकम क्या है वो देखते हैं दोस्तों। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड एससीआर टर्न ऑन टेक्निक ट्रिगर सर्किट, उसमें अपने को आज दो सर्किट देखना है जो सिमिलर है। एससीआर ट्रिगर यूजिंग यूजेटी ट्रिगर सर्किट, यूजेटी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर से अपन पढ़ना है दूसरा, और एससीआर ट्रिगर यूजिंग सिंक्रोनाइज यूजेटी ट्रिगर सर्किट। एक यूजेटी ट्रिगर सर्किट है और एक है सिंक्रोनाइज यूजेटी ट्रिगर सर्किट। स्टूडेंट कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक एससीआर से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था एससीआर, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे। इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो एससीआर, अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता, और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये एससीआर हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि चार लेयर रहते। लेयर यानी क्या, ये पी एन ये चार लेयर, उसके बाद तीन जंक्शन। जंक्शन यानी क्या, पी और एन के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, एक दो तीन, तीन जंक्शन दिख रहे हैं। तीन टर्मिनल, एनोड कैथोड और गेट। ठीक है। तो ये एससीआर का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है, कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं, J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए। तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये एससीआर के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में। ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है, और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, आज का अपन जो टॉपिक देखते हैं एससीआर ट्रिगरिंग यूजिंग यूजेटी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर। तो ये है यूजेटी, ये है एससीआर। इसे अपने को इस सर्किट में एम क्या है कि इसे ऑन करना, पहले ये ऑफ रहता है। तो सबसे पहले ये ऑन करना है अपने को विद द हेल्प ऑफ यूजेटी। तो इसका वर्किंग अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते कि ये एससीआर बंद रहता, एससीआर बंद है, इस वजह से करंट यहाँ पे आके रुक जाएगा। क्यों बंद है? एससीआर ऑफ बिकॉज नो गेट सप्लाई, इसको गेट सप्लाई मिल ही नहीं रहा है। गेट सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यूजेटी ऑफ है। और यूजेटी ऑफ क्यों है? क्योंकि कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं है, ये कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यूजेटी ऑफ है, इस वजह से इसे गेट पल्सेस नहीं मिल रहे, गेट पल्सेस नहीं मिल रहे, तो ये एससीआर ऑफ है। तो और कैपेसिटर अभी इस वक्त क्या होगा कि कैपेसिटर ये रास्ते से चार्ज होगा। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होगा। देखो करंट आ रहा है, इस तरीके से कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा। VBB REC ग्राउंड, इस तरीके से कैपेसिटर खुद को पीक वोल्टेज तक, यानी इसकी कैपेसिटी है वहाँ तक ये चार्ज करेगा। जैसे ये चार्ज हुआ तो ये कैपेसिटर जैसे फुल चार्ज हुआ वैसे ये इसे ऑन करेगा। तो ये इसको गेट सप्लाई नहीं मिल रहा, तो इस वजह से ये बंद है। तो यहाँ पे देखिए करंट यहाँ पे आके रुक जाएगा क्योंकि ये एससीआर अभी फ़िलहाल बंद है। अब नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। अभी कैपेसिटर, नाउ कैपेसिटर फुल चार्ज, अभी कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। अभी ये यूजेटी को ऑन करेगा, यूजेटी ऑन बिकॉज सी फुल चार्ज, कैपेसिटर फुल चार्ज है। तो अभी ये करंट कैसा इस तरीके से फ्लो होगा। तो अभी जैसे ये करंट इस तरीके से इस कैपेसिटर सी, यूजेटी आर ग्राउंड, इस तरीके से इसमें से करंट फ्लो होगा। और जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा ऐसे ये यहाँ से जो चार्जिंग होता है इसके बाद ये डिस्चार्ज होता है। तो ये सिर्फ डिस्चार्जिंग पल्सेस इस तरीके से रहती है। ये डिस्चार्जिंग पल्सेस को ही ट्रिगर पल्सेस कहा जाता है। ये ट्रिगर पल्सेस यहाँ से होते हुए एससीआर के गेट को मिलेगा। एससीआर के गेट को मिला तो एससीआर ऑन होगा। एससीआर ऑन बिकॉज गेट सप्लाई, गेट सप्लाई एससीआर जैसे ऑन हुआ अभी ये करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू होगा। इस तरीके से इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा क्योंकि एससीआर ऑन हो चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ? स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर बंद था। कैपेसिटर चार्ज कैसे हुआ? VBB REC और ग्राउंड, ये रास्ते से ये चार्ज हुआ। जैसे फुल चार्ज हुआ ये कैपेसिटर ने यूजेटी को ऑन किया, यूजेटी ऑन बिकॉज सी फुल चार्ज। और इसके बाद इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। जब ये ऐसा करंट फ्लो हो रहा था ये डिस्चार्जिंग पल्सेस यहाँ से निकल रही थी, और ये डिस्चार्जिंग पल्सेस को ही ट्रिगर पल्सेस कहा जाता है। ये ट्रिगर पल्सेस एससीआर के गेट को मिला, एससीआर इस वजह से ऑन हुआ तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो यही सेम वर्किंग प्रिंसिपल नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं अपन, जो है यूजेटी सिंक्रोनाइज यूजेटी से अपने को ट्रिगर सर्किट बनाना है। तो ये है सिंक्रोनाइज यूजेटी ट्रिगर सर्किट। इसमें आप देख रहे होंगे इतना पार्ट अपना सेम है, सेम वर्किंग। इसके पहले वाला जो वर्किंग है सेम इस पे लगता है, लेकिन इसमें एक चेंज है, इसमें ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रहा, रजिस्टर था। तो यहाँ से जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा, यहाँ से जो पल्सेस सेकेंडरी के पल्सेस एससीआर के गेट को देंगे और एससीआर ऑन होगा। तो स्टार्टिंग वही रहेगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज रहेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, इसके वजह से यूजेटी ऑफ है, यूजेटी ऑफ है तो ये प्राइमरी में कुछ नहीं मिल रहा, प्राइमरी से कुछ नहीं मिल रहा तो सेकेंडरी में भी कुछ नहीं मिल रहा, और ये इसमें वो गेट पल्सेस नहीं मिलेंगे और एससीआर ऑफ ही रहेगा। तो अब ये चार्ज कैसे होगा? सबसे पहले चार डायोड वाला कौन सा सर्किट रहता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना। डीसी में कन्वर्ट करता है ये चार डायोड वाला सर्किट। इतना सर्किट इसका काम सिंपल इतना रहता है, एसी को
डीसी में कन्वर्ट करना, और ये डीसी को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करने का काम ये जेनर डायोड रहता है। जेनर डायोड का इतना ही काम है, जो फ्लक्चुएटेड डीसी सप्लाई रहता उसे कांस्टेंट बनाना, कांस्टेंट यानी फिक्स बनाना, कांस्टेंट बनाना। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा इस सर्किट को। ये सप्लाई यहाँ से होते हुए, रजिस्टर से होते हुए, कैपेसिटर से होते हुए वापस जाएगा। ये करंट कांस्टेंट डीसी सप्लाई जो अपने को जेनर डायोड प्रोवाइड करता है, वो इसके थ्रू कैपेसिटर को चार्ज करता है। कैपेसिटर जैसे फुल चार्ज हुआ, अब ये इसे ऑन कर सकता है। इसे ऑन किया तो ये अभी कैपेसिटर के थ्रू डिस्चार्जिंग पल्सेस ऐसी फ्लो होगी, कैपेसिटर सी, उसके बाद यूजेटी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी से ऐसा जब करंट फ्लो हो रहा था, प्राइमरी से करंट सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी से गेट को मिलेगा, और गेट को मिलने के बाद ये ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर इतना पार्ट यानी क्या करेगा, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जेनर डायोड क्या करेगा, ये डीसी सिग्नल को कांस्टेंट वोल्टेज में प्रोवाइड करेगा। यहाँ मिलेगा अपने को कांस्टेंट वोल्टेज। यूजेटी रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर यानी इतना सर्किट ये क्या करेगा, डिस्चार्जिंग पल्सेस यानी ट्रिगर पल्सेस, यहाँ यानी ये पल्सेस है, ये गेट पल्सेस एससीआर के गेट को देंगे। और ये पल्स ट्रांसफार्मर, ये इसे बोलते हैं पल्स ट्रांसफार्मर, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, डिस्चार्जिंग पल्सेस पल्स ट्रांसफार्मर ट्रिगर पल्सेस बना के यहाँ से इसको देगा। और ये इस तरीके से ये पल्सेस जो है ट्रिगरिंग पल्सेस यहाँ पे मिलेगी और एससीआर ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़े अपन ने दोस्तों, एससीआर ट्रिगर टेक्निक, एससीआर ट्रिगर यूजिंग यूजेटी ट्रिगर सर्किट, एससीआर ट्रिगर यूजिंग सिंक्रोनाइज यूजेटी ट्रिगर सर्किट। अपन ने दो सर्किट पढ़े, यूजेटी अलग है और सिंक्रोनाइज यूजेटी ट्रिगर सर्किट अलग है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूजेटी, इसमें एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूजेटी ट्रिगर सर्किट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनाइज यूजेटी ट्रिगर सर्किट। थैंक यू दोस्तों।